अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफ़र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है, क्योंकि यहूदियों की इबादत बंद आँखों से होती है। नमाज में जब क़याम में हो तो नज़रें सजदे की जगह रखे, ताकि एहसास हो कि एक दिन हमें ज़मीन में दफन होना है। जब रुकू में जाए तो पाँव के उंगलियों पर नज़र रखे, ताकि याद रहे हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होती है। जब सजदे में जाए तो नाक की सिंध में देखे, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक के हिस्से में तब्दीली आती है। और जब तशहुद पर बैठे तो नज़रें अपने दामन पर रखे, ताकि ये भी एहसास हो जाए कि हमारा दामन अभी भी खाली है। दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो लोग उसे उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसे दफन कर दिया जाता है और सब लोग उसे तन्हा छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो कब्र में अकेला रह जाता है। दफन के 1 दिन बाद, यानी ठीक 24 घंटे बाद, इंसान के हाथों में ऐसे कीड़ों का ग्रुप हो जाता है जो मुर्दे के पाखाने के रास्ते बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू हो जाती है, जो दरअसल अपने हमपेशा कीड़े मकोड़ों और सबसे अहम बिच्छुओं को मुर्दे का गोश्त खाने के लिए मधु करने का ऐलान होता है। ये बदबू सूंघते ही तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और उसका गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। दफन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत बदल जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर जिज़ा बाहर निकल आते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से जुदा हो जाती है। 1 साल बाद हड्डियाँ बोसीदा हो जाती है और 2 साल बाद हड्डियों का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। यानी जिस इंसान को दफनाया गया था, 2 साल बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, गुरूर, तकब्बुर, नफ़रत, दौलत की हवस, दुश्मनी, रंजिशें, कीना कपट, हसद, इज़्ज़त, जलन, शोहरत, नामो नमूद अहदा, ये सब कहा जाता है। पता नहीं, शायद दुनिया ही में रह जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, दोबारा मिट्टी में जाकर मिट्टी हो जाता है। 5-6 फुट के इंसान को जिस कब्र में दफनाया जाता है, 2 साल बाद उस कब्र में सिर्फ मिट्टी होती है। तो दुनिया में अकड़ा कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अपने आप को बादशाह समझने वाला, उसकी क्या हैसियत है? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी। तो मेरे दोस्तों, छोड़ दीजिए गुरूर, तकब्बुर, दौलत की ये हवस, ये जुल्म ज़्यादती, और अपने आप को पहचानिए और यकीन कीजिए मेरी और आपकी हैसियत मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम मिट्टी से बने हैं, दोबारा मिट्टी में जाकर मिट्टी हो जाएंगे। अल्लाह ताला
हम सबको कहने सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।